साथियों, महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार व्यक्ति को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भारत समेत कई देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत से लोग रहते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, तो महात्मा बुद्ध के अनमोल विचारों को एक बार अवश्य सुने। तो आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के वह कौन से विचार हैं जो मनुष्य को सफल बनाते हैं। साथियों, बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। यदि कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे अपने जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है, क्योंकि हमारे जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं अपने आप पर विजय प्राप्त करना है। यदि हमने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली तो फिर जीत सदैव हमारे साथ ही रहेगी और हमारी जिंदगी से इसे कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को केवल और केवल प्रेम से ही जीत सकता है। इसलिए अपने वर्तमान में रहकर सदैव खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका अपनाएं, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं है और अपने अतीत को सोच सोच कर हमें अपने वर्तमान को खराब नहीं करना है। इसलिए हमें सदैव जागरूक रहकर अपने आज को संवारना है। इसलिए अपने मन में सत्य को धारण करके हमें अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना है। तो हमें अपने मन में सत्य धारण करने के लिए सबसे पहले अपने मन को एकाग्रचित करना है। इसके विषय में बुद्ध ने बताया है कि क्यों जरूरी है अपने मन को एकाग्रचित करना। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि हम अपने मन को कैसे एकाग्रचित या नियंत्रित कर सकते हैं। साथियों, हमें अपने मन को नियंत्रित या एकाग्रचित करना जरूरी होता है, क्योंकि अशांत मन हजारों सवालों का घर होता है। उसमें कई प्रकार के प्रश्न और जिज्ञासाएं सदैव बनती बिगड़ती रहती है। आज की इस गौतम बुद्ध की इस वीडियो से जानते हैं कि हम अपने मन को कैसे एकाग्र मन में परिवर्तित कर सकते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, वैसे तो हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है और मन में जब तक अशांति रहेगी हम हजारों सवालों से भरे रहेंगे। हम में से किसी भी व्यक्ति को जब तक मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, हमारा मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि मन को नियंत्रित या एकाग्र कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानते हैं कि आप मन को कैसे एकाग्र मन में बदल सकते हैं। चलिए जानते हैं इस कहानी से। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि अपने मन को नियंत्रित या एकाग्र कैसे किया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए प्रलोभन की व्यर्थता को देखना, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के प्रलोभन देता है। जिसने मन द्वारा दिए इन प्रलोभनों को पहचान लिया, जान लिया, उसने अपने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति ने फिर से बुद्ध से पूछा कि लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें तरह तरह के प्रलोभन दे रहा है और वह प्रलोभन व्यर्थ कैसे है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा, हे मानव, केवल और केवल अपने अनुभव से जब मनुष्य अपने मन के प्रलोभन से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में ये देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि दूसरे के प्रति ईर्ष्या से उसका स्वयं का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। अपने मन को समझने का यही पहला चरण है। व्यक्ति ने फिर बुद्ध से प्रश्न किया, हे बुद्ध, यदि व्यक्ति अपने मन के पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए प्रलोभनों के कारण दुखी है, तो फिर अपने मन को एकाग्र कैसे किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, अब मनुष्य का खोज पर निकलना आवश्यक है। दूसरे चरण में ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जान इससे मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही सही अर्थ में तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। बुद्ध कहते हैं, इसी को तीसरा चरण माना गया है। यह है दूसरे की बातों को भली भांति सुनना। यही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। देखने में कोई भी व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए
जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतर जाए। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य का कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। स्वयं को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलती है ये कि शुरुआत ही नहीं करना, और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे चंचल मन की ही चाल होती है। वह व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं अपने कार्य में असफल हो जाऊंगा। इन सभी गलतियों का एक ही मुख्य कारण है मनुष्य के भीतर जागरूकता की कमी होना। इसके बिना मन व्यक्ति को उसके सही दिशा में चलने नहीं देता। बुद्ध कहते हैं मन को जानने और समझने का पांचवा चरण है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान होता है। व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, तो फिर हम अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं इसका एक ही उत्तर, ध्यान करने से। इसलिए ध्यान से ही मनुष्य अपने मन को जानने, समझने और नियंत्रित, एकाग्रचित कर सकता है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मनुष्य अपनी मन रूपी नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने इन 5 चरणों को अपना लिया वह किसी भी परिवेश में अपने मन को एकाग्रचित कर लेता है। वही अपने मन को जान लेता है।